एक कॉपी, एक कलम साथ लेकर के आइए हम आज निगेटिव कैलोरी बैलेंस या इंटरमिटेंट फास्टिंग या उपवास की एक साइंटिफिक यात्रा पे निकलते हैं अपने डॉक्टर के साथ, ताकि हमारा बॉडी बहुत सेफली और बहुत स्मूथ तरीके से अपने वेट का लॉस कर सके और हमारे अंदर जो डायबिटीज पनप रही, जो ओबेसिटी पनप रही है, जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़े आ रहे हैं, जिसकी वजह से हृदय रोग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, और जो हमारा फैटी लीवर है उससे हम मुक्ति पा सके। दोस्तों, आज हम अपने निगेटिव कैलोरी बैलेंस या इंटरमिटेंट फास्टिंग या उपवास को करने के लिए जो 6 बातें हैं उनका ध्यान रखेंगे, ताकि हम बिना किसी शारीरिक नुकसान के अपनी टारगेट को अचीव कर सकें। तो सबसे पहले, जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान कर रहे हो तो अपने कैलोरी रिक्वायरमेंट यानी मेंटेनेंस डोज जो बॉडी की होती है, जिस पे बॉडी स्मूथली वर्क करता है, उसको कैलकुलेट करें। तो वो कितना होता है? तो वो जो आपका वेट है उसमें लगभग 30 का गुणा कर दीजिए, तो वो आपका बीएमआर टाइप का निकल के आता कि जितना बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे आप 70 किलो के हैं तो उसमें 30 का गुणा करेंगे तो लगभग 2100 किलो कैलोरी आता है। तो इस 2100 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट से हम अपनी बॉडी की प्रकृति के अनुसार जो है 200 से लेके 600 किलो कैलोरी तक पर डे इंटेक का रिडक्शन कर सकते हैं, जिससे हमारी उपवास सफल हो। दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल बॉडी टाइप का होता है। ऐसा नहीं होता कि सारे रोगी एक ही पैटर्न पे 600 किलो कैलोरी 800 किलो कैलोरी करते जाएंगे और उनमें कोई बॉडी का साइड इफेक्ट नहीं आएगा। दोस्तों, आयुर्वेद के मत के अनुसार 3 तरीके के प्राणी होते हैं। पहला वातिक प्राणी होते हैं, जो थोड़े से दुर्बल होते हैं, थोड़े से उनकी त्वचा रुक्ष होती है, अगर आप उनको देखेंगे, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, कोई चीज जल्दी याद करते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं। ये वातिक प्रकृति के होते हैं, इनमें क्लेश सहन की क्षमता नहीं होती, इसलिए इनमें बहुत ज्यादा निगेटिव कैलोरी नहीं ले आ सकते। तुमको 200 किलो कैलोरी से लेके 300 किलो कैलोरी तक पर डे का ही रिडक्शन कर सकते हैं, और उन्हें बहुत अल्प समय के लिए यानी 2 माह से 3 माह ही निगेटिव कैलोरी बैलेंस दे। दूसरे तरीके के प्राणी जो होते हैं वो पित्तज प्रकृति के होते हैं। ये प्राणी कैसे होते हैं? ये थोड़े से गौर वर्ण के होते हैं, थोड़े से इनके जब आप देखेंगे अक्सर कम उम्र में ही बाल और दाढ़ी मूछें सफेद होने लगते हैं, इनमें श्वेत बहुत आता। ये बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के मेधावी होते हैं, जो भी याद करना होता बहुत जल्दी कर लेते हो। तो ये पित्त प्रकृति के होते हैं। तो इनमें आप जो रिडक्शन कैलोरी का कर सकते हैं तो वो 300 से लेके 400 किलो कैलोरी पर डे का रिडक्शन कर सकते हैं, और इनको लगभग 2 से 4 माह तक ही हमें निगेटिव कैलोरी बैलेंस देना चाहिए। तीसरा बॉडी टाइप कफज प्रकृति के होते हैं। ये थोड़े से बनावट इनकी स्थूल होती है और इनके अंग प्रत्यंग बहुत सुविभक्त होते हैं। ये शांत प्रकृति के होते हैं, ये सात्विक प्रकृति के होते हैं। ये कोई काम बहुत धीरे धीरे आराम से करते हैं और पूरी शालीनता के साथ करते हैं। तो ऐसे लोग क्लेश सहने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इनको हम जो इंटरमिटेंट फास्टिंग या निगेटिव कैलोरी लगभग 400 से 600 किलो कैलोरी या उससे भी ज्यादा 800 किलो कैलोरी तक दे सकते हैं, और उनको लगभग 4 से 6 माह तक की फास्टिंग दे सकते हैं। तो इस तरह अपने बॉडी टाइप को आयुर्वेद विशेषज्ञ से मिलकर फाइंड आउट कराइए, ताकि जो पर डे का कितना कैलोरी रिडक्शन करे कि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, हम सेफली कर सकते हैं। तीसरा जो रूल है सबसे महत्वपूर्ण है कि उपवास के दौरान हमें अपनी जो बैलेंस डाइट है वो मेंटेन रखनी है, ताकि हमें किसी तरीके की कोई मसल की वीकनेस ना आने पाए या मसल्स में प्रोटियोलिसिस ना होने पाए, ताकि लिथार्जीनेस ना आने पाए। और कभी कभी ये भी देखा गया कि चक्कर और हेयर फॉल शुरू हो जाते, तो ये ना आने पाए।
तो हम 2 पार्ट में अपने डाइट को डाइटिशियन से मिलके प्रेस्क्राइब करा लेते हैं निगेटिव कैलोरी बैलेंस करने के लिए। एक होता है जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे अच्छा अहम रोल प्रोटीन का आता है कि प्रोटीन हमारी फास्टिंग के दौरान मेंटेन रहनी चाहिए, जिसमें हमको 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी ये रिक्वायरमेंट है। मोटे मोटे तौर पे कहें तो 25 से 30% हमें भोजन का प्रोटीन लेना चाहिए। इसी तरह हेल्दी फैट अगर लेना है तो तेल घी जो भी ले रहे हैं तो 25 से 30% टोटल फूड के साथ हमें मिलता रहे। और फिर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग हमारा 35 से लेके 45 जो है % होना चाहिए। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट में हमें जो लो जीआई प्रोडक्ट हैं, जिनकी लगभग 50-55 से नीचे शुगर का रेशियो, बहुत धीरे धीरे वो ब्लड में शुगर रिलीज करते हैं, उनको लेना चाहिए। जैसे वो मिलेट्स हो सकते हैं, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, दाल हो सकती है, मूंग की दाल होती है, या जो है आप अपना दूध ले सकते हैं, वो कर्ड दही ले सकते हैं, टोफू का सोया ले सकते हैं, पनीर टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, या फल में सेब ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, या अमरूद ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड ले सकते हैं। तो ये, और सबसे महत्वपूर्ण इनके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। तो हमें अपने विटामिन बी का ध्यान रखना, B12 का ध्यान रखना चाहिए, इसकी कमी ना हो ताकि न्यूरोमस्कुलर दिक्कत ना हो। तो ये लगभग 4 mcg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। हमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम 1000 से लेकर 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे हम लेते रहे। हमें आयरन की होती है 15 से 20 mg पर डे का। जिंक की होती है लगभग 10 से 15% ग्राम जो मिलीग्राम हमें पर डे मिलता रहे। हमें मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट होती ताकि मसल वीकनेस ना आने पाए, मसल ट्विचिंग ना होने पाए, पेन क्रैम्प्स ना पड़ने पाए। 350। तो ये मेंटेनेंस डोज, भले आप कैलोरी कम ले रहे हैं, ये उनमें पर्याप्त होनी चाहिए। तीसरा के बाद चौथा रूल है मील टाइम, कि कितनी बार भोजन लेना। तो फिर से आयुर्वेद के मंत्र के अनुसार 2 तरीके के रोगी होते हैं। एक कृष होते हैं जो पतले दुबले होते हैं, क्लेश सहने की क्षमता कम होती, तो उनको लगभग आप 3 बार अल्प मात्रा में भोजन दे सकते हैं। एक सुबह 8 बजे दे दिया, एक 1 बजे के आसपास दे दिया, एक शाम 8 बजे तक दे दिया, ताकि इनमें बहुत ज्यादा दुर्बलता ना आए। ये दूसरे होते हैं बलवान रोगी होते हैं, तो उनमें क्या है कि आप जो है सिर्फ 2 मील दें, जैसे सुबह 8 बजे दे दें और शाम को 6 बजे तक। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो जो है लगभग जो वातिक प्रकृति के होते हैं, जिसमें क्लेश सहने की क्षमता कम होती है, तो उनसे 8 से 10 घंटे की फास्टिंग है। जो पित्त प्रकृति के होते हैं वो थोड़ी सी ज्यादा होती है सहने की क्षमता, तो 10 से 12 घंटे दें। जो कफज प्रकृति के होते हैं उनको आप 14 से 16 घंटे जब फास्टिंग देते हैं तो वो आराम से इसके उनकी बॉडी सह लेती है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, पांचवा जिसमें आता है एक्सरसाइज कितनी करनी है निगेटिव कैलोरी बैलेंस के दौरान। दोस्तों, जो ये हमारा निगेटिव कैलोरी बैलेंस या इंटरमिटेंट फास्टिंग या उपवास है, एक तरीके से कैलोरी कम दे रहे हैं। आप जो बॉडी की मेंटेनेंस डोज है अगर जो है उससे कम दे रहे हैं, बॉडी को लगभग 2100 चाहिए। अब क्या है कि आपने एक्सरसाइज बहुत हैवी कर दी तो यही 2100, 2500, 3000 की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तो निगेटिव कैलोरी बैलेंस का डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा। और जब डिफरेंस बढ़ जाएगा तो आपकी जो रिजर्व ग्लाइकोजन है, जो आपकी ट्राइग्लिसराइड है, जो आपके फैट हैं, जो आपके प्रोटीन है, ये सब बहुत तेजी से घटने लगेंगे। इसलिए हमें जो एक्सरसाइज करना है बहुत हल्की करना है। लगभग 30 मिनट की लाइट वॉकिंग करनी है रोज, लगभग आसन प्राणायाम करने हैं रोज, थोड़े से जो है लो इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, जैसे थोड़े से आप प्लैंक्स कर लें, थोड़े से स्क्वाट्स लगा लें, थोड़े से पुशअप कर लें। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए। जो सबसे अंतिम है, 6वां रूल, वो बहुत ही अहम है। ये हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी आप
ये लंबे समय के लिए कर रहे हो तो क्या करें कि 6-7 दिन जब बीत जाए तो एक दिन आप रोटी और चावल थोड़ा सा बढ़ा के खा लें, ताकि जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा था वो मेंटेन हो जाए। और इसी तरह जब 1 माह बीत जाए तो करीब 3 से 5 दिन के लिए सामान्य भोजन और जितनी कैलोरी चाहिए उतनी ही करने लगे, ताकि जो आपकी वो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो ना होने पाए। और जो सबसे अहम हिस्सा है दोस्तों, हमेशा डॉक्टर की निगरानी में करें, एक डाइटिशियन की निगरानी में करें, एक कुशल वैद्य की निगरानी में करें, और समय समय पे हर माह अपने यूरिन और ब्लड को टेस्ट कराते रहें, ताकि कोई अनवांटेड जो है हार्म हमारे शरीर के अंदर ना आए। दोस्तों, अब इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में जो है हर मंथ वाइज किस तरीके का निगेटिव कैलोरी बैलेंस प्लान बनाए, ताकि हम अपने फैटी लीवर को, अपने डायबिटीज को, अपने हार्ट प्रॉब्लम को, अपने जो है हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है उनसे दूर रह के स्वस्थ जीवन बिता सके। धन्यवाद।